मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हमारा यह आज का युग बहुत शानदार युग है, विज्ञान का युग है। कम मेहनत में ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध हैं। आपको कोई साधना नहीं करना, तमाम चीज़ें आपके रिमोट में हैं। इतने भौतिक संसाधन हैं कि हमने जब देखते हैं पीछे तीनों युग में मनुष्य जाति को कभी इतनी सुविधाएं प्राप्त नहीं हुआ था। चाहे वो आत्म उन्नति के मार्ग में वो कार्य करे, या चाहे वो भौतिक उन्नति के मार्ग में काम करे, या वह अपने को पशु से देवता बनाने के लिए काम करे, या फिर वह अपने को मनुष्य से पशु बनाने की ओर चल पड़े। मतलब हर दिशा में जाने का छूट है। चयन आपको करना है कि आप कौन सी मार्ग पकड़ेंगे, और सभी दिशा में बलशाली बन सकते हैं। आप अपने को भव्य रूप में प्रकट कर सकते हैं। आप अपनी चरम अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी विकास उस चरम अवस्था तक ले जा सकते हैं। यदि आपको खलनायक बनना है तो आपके पास कितने संसाधन, नायक बनना है कितने संसाधन। तो इस दौर में एक और चीज जो हमारे साथ होता है, हमारे बच्चों के साथ होता है। हमारे बच्चे इस समय प्रफुल्लित, आनंदित और खुशहाल नहीं होते। सारा चीज है, खाना है, कपड़ा है, लत्ता है, साधन है, संसाधन है, सुविधाएं हैं, ज्ञान है, विज्ञान है। उनके हाथ में हर दुनिया की हर ज्ञान है, सब ताकत है, सब कुछ समझ रहा है। और वो समय से पहले, जरूरत से ज़्यादा आजकल हमारे बच्चे समझदार हो रहे हैं। ये समय से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा हम बच्चे को समझदार बना रहे हैं। जैसे ही हम उसको समझदार बनाते हैं, उसका बचपना खत्म हो जाता है। क्यों भाई? बचपना है। यदि उस बचपने में हम उसको समझदार बना दिया, अब वो व्यक्ति तो चिंता में फंस गए। जो हम 30 वर्ष में करते थे, 30 वर्ष में समझदार बनने की शुरुआत करते थे, 40 वर्ष में आते आते तक दुनिया की सारी चिंताओं को, उड़ना बिछाना, खाना पीना और बुढ़ापा को न्योता देना, और फिर हम उसमें फिर मरते खपते खटते पड़ते और वगैरह वगैरह करते जीवन को अब काटने लग जाते हैं, घसीटने लग जाते हैं। वो पैसा कमाना है, शोहरत कमाना है, धन कमाना है, बच्चे आना है, उसको देखना है, उसको देखना है। सारा पूरा का पूरा जंजाल, एक मार्केट अपने ऊपर हम ऐसा लाद लेते हैं, और फिर उससे ऐसा लाद लेते हैं कि फिर अपने को सोचते हैं कि जब हम 60 साल का हो जाएंगे तो प्रभु का नाम लेंगे और हमारा ये जाल फटाक से निकल जाएगा। जैसे कोई मछली को पकड़ने के लिए शिकारी अपना जाल फेंकता और उसके बाद पकड़ के मछली को अलग कर देगा। अच्छा, पर ये अपना उड़ा हुआ जाल है, इसको फिर खुद के हाथ से निकालना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा उसमें मोह चिपक जाता है। हमारा उसमें खुद का गोंद चिपका कर रख लेते हैं, मोह का गोंद को ऐसा चिपका लेते हैं। हम ही नहीं छोड़ना चाहते, अपनी सारा जंजाल फिर पकड़े पकड़े रहते हैं। पूरी बुढ़ापा गुजर जाता है, स्मरण होता ही नहीं, प्रभु का स्मरण करते ही नहीं। अपने का स्मरण नहीं करते तो प्रभु तो दूर की बात है। खुद की कभी बारे में सोचते नहीं है तो प्रभु के बारे में तो बहुत दूर की बात है। खुद के बारे में कभी चिंतन नहीं करते हैं तो फिर ईश्वरीय चिंतन तो बहुत दूर की बात है। सारा चीज़ मार्केटिंग करते हैं, दिखावा दिखावा दिखावा, दिखाना है, लोगों को दिखाना है मैं भक्त हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं कितना धार्मिक हूँ, वगैरह वगैरह। सब दिखाने के लिए बड़े मज़ेदार से होते रहता है, पर उसको भीतर से पता है पीड़ा, उसको भीतर से आंतरिक दुख पता है, आंतरिक उसको तकलीफें पता है। मित्र, तो मेरे इन दिनों मेरे हमाम जितने बच्चे हैं, हम माता पिता क्या कर रहे हैं, उनके साथ बड़ी एक गेम खेल रहे हैं, मानसिक गेम खेल रहे हैं, साइकोलॉजी का खेल खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बच्चा भी नर्सरी क्लास में गया है, उसको समझदार बनाने में लग गए हैं। मैं ऐसे कितने माता पिता से देखता हूँ, मिलता हूँ कि बच्चा अभी खड़िया पकड़ करके अभी वह शून्य बनाना नहीं सीखा है, एक आड़ी तिरछी लकीर बनाना सीखा है। वह अभी ठीक से वह कुछ भी इस दुनिया की अपने को, उसको खेलने का उम्र है, कूदने की उम्र है, हंसने की उम्र है, रोने की उम्र है, और तमाम मिट्टी में खेलने की उम्र है, तमाम नादानियाँ करने की उम्र है, प्रकृति के साथ जीवन जीने की उम्र है। लेकिन हम उसको टाई बेल्ट और जूते मोजे और अप टू डेट ऐसा अफसर जैसे पहना करके, और कई कई जगह तो कोट पैंट भी पहना देते हैं, और कई जगह तो जीन्स और इतने बूट शर्ट पहना देते हैं कि बच्चे का दम घुटते रहता है। उसका शरीर इस प्रकृति से
इस प्रकाश से, इस धूप से आयोडीन लेना भूल जाता है, शरीर सोखना भूल जाता है, शरीर रोम छिद्र उसके अंदर से अंदर दम घुटने लग जाते हैं और फिर बच्चे को उसी में लालन पालन होते रहता है। अब प्राकृतिक रूप से बच्चा तो डैमेज हो रहा है साइकोलॉजिकल। अब हम उसको बस बस से समझदार बना रहे हैं। अब वो बच्चा पहली क्लास के आते आए तक बहुत समझदार हो गया। आज की जो जनरेशन है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, पढ़ा है, अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, हाई सोसाइटी का है, मिडिल सोसाइटी का है, कुछ भी हो, सब जगह एक चीज़ हम देखते हैं कि आदमी बहुत ज़्यादा समझदार हो रहा है। और क्या चीज़ का समझदार हो रहा है? उसे यही नहीं पता कि समझदारी कहाँ है और क्या चीज़ समझदार होना है। समझदारी का परिभाषा ही इस तरह से गड़बड़ हो गया है कि बच्चे को हम बचपना से समझदार बनाते हैं। देखो बेटा ऐसा मत करो, देखो मेरे ऐसा मत करो, देखो बेटी ऐसे मत करो, ये है, आप समझदार बच्चे हो, आपको समझना चाहिए, परिस्थिति को समझना चाहिए, घर को समझना चाहिए, माता पिता को समझना चाहिए। माता पिता बोलते हैं बच्चों को और बच्चे भी बोलते हैं आप हमको नहीं समझते, आप हमको समझिए, उनको समझिए। यानी इतनी ज़्यादा समझ का जो खेल चल रहा है, ये हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा एक रस है उसको समाप्त कर रहा है। अब एक छोटा बच्चा, प्राइमरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, यदि उसको इस बात का चिंता हो जाए कि मेरे माता पिता कैसे धन कमाएंगे, कहाँ दौलत कमाएंगे, कैसे मेहनत करते हैं, कितना मजदूरी करते हैं, फिर मुझको पढ़ाते लिखाते हैं, या एक प्राइमरी का बच्चा ये समझदार हो जाए कि मेरे माता पिता का नाक कट जाएगा, मैं क्लास में टॉप नहीं आऊँगा तो मुझे 90% नहीं मिलेगा तो मेरे माता पिता की बेइज्जती होगा, फिर मेरा हाई सोसाइटी है, मेरा क्या है, लोग मुझको बेइज्जती करेंगे, ऐसा वगैरह वगैरह छोटी चीज़ें। अब मार्केट में जाते हैं तो रोना नहीं है, खिलौने के लिए बोलना नहीं है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, मेहमान आ गया तो चुपचाप बैठे रहो, शांति से रहो, सभ्यता से बात करो और प्रणाम करो, पैर छू के प्रणाम करो, वगैरह वगैरह। माने सभ्यता अब बिल्कुल बच्चे में दिखना चाहिए। और एकदम जैसे हम बटन दबाते हैं और लाइट जल जाती है, वैसे हम बच्चों को कहें कि आप यहाँ बैठ जाओ, कठपुतली जैसे। अब बच्चे इतना समझदार होने के चक्कर में उसके अंदर में घृणा भाव आने लगा है समझदारी के प्रति। ये सारा चीज़ को उसको ढकोसला लगने लगा है, सारा चीज़ बकवास लगने लग रहा है, सारा पाखंड लगने लगा है। फिर इस बच्चे के अंदर में एक अंदर से और विद्रोही तैयार हो जाता है कि मैं समझदार हूँ और कितना समझूँ। फिर एक विषय की समझ, हमारे टीचर हमको समझाने लगते हैं फिर बच्चों को कि आपको मैथ्स की समझ होनी चाहिए, इंग्लिश की समझ होनी चाहिए, बायोलॉजी की समझ होनी चाहिए, इसकी समझ, उसकी समझ, इसकी समझ, उसकी समझ, पूरी समझ का खेल चलते रहता है। हम जहाँ जाते हैं लोग समझाने पड़ जाते हैं, हर जगह मेडिकल में जाओ तो समझाने लग जाते हैं, डॉक्टर जाओ तो समझाने लग जाते हैं, शिक्षक के पास जाओ तो वो समझाने लगते हैं, ऑफिस में अधिकारी के पास जाओ तो वो समझाने लग जाते हैं। कहीं भी जाओ आपको ढेर सारे लोग समझाने वाले मिल जाते हैं और आप समझने के चक्कर में फिर आप इतने ज़्यादा कुंठित हो जाते हैं कि समझना ही छोड़ देते हैं। मित्रों, दुखित जीवन हो जाता है। तो आप जिस भी उम्र में हो, जिंदगी में थोड़ी नादानियाँ जरूरी है, थोड़ी मूर्खता कर लो, थोड़ी बेवकूफ़ियाँ कर लो, जिंदगी को थोड़ी सहज कर लो, थोड़ी सी हंसी खुशी बिता लो, थोड़ी गलतियाँ कर लो, थोड़ी भूल से मिस्टेक कर लो, थोड़ी जिंदगी में थोड़ी बहुत आप लोचा कर लो जिंदगी को। ऐसा स्ट्रिक्ट मत करो, बिल्कुल आप लकीर के फ़कीर होकर के ज़िंदगी मत जियो। बच्चे हो, खेलना कूदना, हंसना रोना गाना आपका स्वभाव है, रहिए, नेचर में रहिए। थोड़ा जब हम प्रकृति में आ जाते हैं, थोड़ी हम हंसी मजाक कर लेते हैं, थोड़ी सी हम खिलखिला लेते हैं, थोड़ी अपनी इस समझदारी को, अपनी ईगो को, अपनी पाखंड को, अपनी सभ्यता को थोड़ी साइड कर लेते हैं और थोड़ी नेचर में आ जाते हैं, थोड़ी प्रकृति के अनुसार जीवन जी लेते हैं, थोड़ी ज़मीन में आ जाते हैं, थोड़े लोट पोट हो जाते हैं, थोड़ा सा नादानियाँ कर लेते हैं, तो ज़िंदगी तरोताज़ा हो उठता है, बिल्कुल तरोताज़ा हो उठता है। 1 साल का बच्चा था, मेरे घर में एक मेहमान आया, दिन भर उसको जीन्स पैंट में पहना के रखते थे और बात में हर मेहमान का वो हर किसी को वह प्रणाम कराते थे, सिखाते थे। कोई कभी उसको पोयम बोलने के लिए बोलते थे, कभी कुछ न कुछ बोलते थे, बच्चा कुछ भी तुतली भाषा में ऐसा कुछ भी अपना बोलते थे, ऐसा इशारे से करते थे, हाथ से इशारा करते थे। मतलब उसको इतना ज़्यादा समझदार बनाया जा रहा था कि मैं तो उतना समझदार आज तक नहीं बन पाया।
जितना उस बच्चे को आज का जनरेशन समझदार बना रहे थे। 4 साल का होते होते तक तो उसको इतनी समझदारी की मशीन में फिट कर देते हैं कि जब वो आपसे बात करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त समझदार बच्चे बन के बात करेंगे। एक मिडिल स्कूल का क्लास का बच्चा है, जब भी मुझसे उसमें फ़ोन से बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा तहजीब से बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे अपनी बात को रखते हैं बहुत ज़्यादा तहजीब से। उसको 15 से 20 मिनट लग जाता है अपने स्वाभाविक चर्चा करने में। जो बात 2 मिनट में हो जाता, उस बात को करने में उसको 15 मिनट के बाद फिर वो धीरे धीरे फिर अपनी नादानियों में आता है, फिर वो खुल जाता है, फिर अंदर से सिम खुल करके फिर दिल खोल कर जब वो बात करते हैं तब लगता है कि हाँ ये बच्चा है। नहीं तो उसके पहले तो वो समझदार लगते थे, बड़े बुजुर्ग जैसे लगते थे। मित्रों, हमारे समय में हमारा किस्मत अच्छा था कि हमारे जनरेशन में हमारे पीढ़ी के माता पिता हमको ज़्यादा समझदार नहीं बनाते थे। हमको समझदार बनाने का वो बिल्कुल ठेका नहीं उठाते थे, बीड़ा नहीं उठाते थे। हम धीरे धीरे लोगों को, दुनिया को देख करके थोड़ा बहुत समझदारी सीख गए, थोड़े बहुत बुरा भाग सीख गए, थोड़ा बहुत अपना स्वार्थ सीख गए और थोड़ा बहुत काम धाम करना सीख गए और अपने परिवार की लालन पालन कर ले। हम अब भी नादान हैं। मैं तो अब भी घर में बेवकूफ़ियाँ करता हूँ, मैं अब भी बहुत नादानी पूर्वक हरकतें करते हैं। हम अब भी जीवन में वही ठिठोली, वही हंसी मजाक और वह नादानी पूर्वक जीवन जीना हमने कभी छोड़ा नहीं। ये हमारे लिए संजीवनी है। जब कभी जीवन भारी हो जाता है, जब हम बोझ में आ जाते हैं, बड़ी कोई लाइफ में टेंशन आ जाता है, तो थोड़ी सी नादानियाँ कर लेते हैं। ये नादानियाँ हमें तरोताज़ा कर देते हैं। मित्र, आप भी देखना, अपने प्रकृति में जीवन जी के देखना, नैसर्गिक जीवन जी के देखना, खुलकर जीवन जी के देखना, खुलकर हंस के देखना, खुलकर रो के देखना, खुद दिल खोल कर आप किसी दिन रो लेना, दिल खोल कर किसी दिन हंस लेना, दिल खोल कर आप जमीन में लोट पोट होकर के सो जाना, दिल खोल कर आप अपने भगवान से अपनी बातें बोल के देखना। वहाँ कोई लाग लपेट ना हो, कोई समझदारी ना हो, कोई ज़्यादा चीज़ें ना ढकता हो। आप किसी दिन आपको जिस दिन लगे तालाब में मौका मिल जाए तो आप बिल्कुल आप प्राकृतिक बन करके नहाइए तो सही, जिए तो सही। 5 मिनट अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आप हल्का कर लीजिए, नादानियाँ भरे आप बात कर लीजिए, हल्का हो जाते हैं। फिर जीवन में हल्का फुल्का ज़िंदगी आते हैं, फिर तरोताज़ा हो उड़ते हैं। आप नहाते हैं तो इंचों में मत नहाइए, नाप करके मत नहाइए कि 1 बाल्टी पानी में नहाना है, 1 लोटे पानी में नहाना है, 1 जग में नहाना है, नहीं मुझे सावर में नहाना है कि मुझे, अरे आपका इच्छा लग रहा है खुले आकाश में नहाने का तो जाइए, किसी झरने में जाइए, तालाब में जाइए, नदी में जाइए और लगाइए डुबकी, तैरिए और डूब जाइए, फिर जी तरोताज़ा होकर के आ जाइए घूमने फिरने, भ्रमण करने। वहाँ ज़िंदगी को थोड़ा आप अपने नादानियों में गुजारें। जंगल में चले जाते हैं तो थोड़ी सी जंगली बन जाइए, थोड़ी सी आप जंगल के मानो जैसे घूमिए फिरिए, थोड़ा छोड़ दीजिए अपनी सभ्यतापन, छोड़ दीजिए अपनी सहरातीपन, छोड़ दीजिए अपना ईगो और उतार फेंकिए अपने इस ढकोसले की चोला को कि हम जंगल में आए तो हम चिल्ला कैसे सकते हैं, भाई पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ कैसे कर सकते हैं, हु कैसे कर सकते हैं, ही कैसे कर सकते हैं। कीजिए जिंदगी में 24 घंटा आप समझदार बन के जिंदगी मत जिए, थोड़ी सी प्राकृतिक हो जाए, थोड़ी सी अपने को हाहा ही हु में बिताए, थोड़ी सी दिल खोलकर हंसी से गुजारे। मित्रों, जिंदगी में फिर तरोताजा होने में वक्त नहीं लगता। 3 तालियां आपकी जिंदगी को बदल के रख सकता है। एक हंसी की ताली, दूसरा रुदन की ताली और तीसरा अपने आप को खुश करने की ताली। लगाइए जीवन में 3 तालियां। रोने का मन है, रो लीजिए, जी भर के रो लीजिए, चिल्ला के रो लीजिए, चिक करके रो लीजिए। फिर आप देखेंगे कि अंदर का पीड़ा कैसे हल्का हो गया। अरे हंसने का मन हो रहा है, दुनिया कुछ भी बोले यार, पागल बोले, मेड बोले, बेवकूफ बोले, नादान बोले, बोलने दीजिए, उनको क्या है बोलना है। पर जिंदगी आपको तरोताजा करना है तो खुलकर, दिल खोलकर हंस लीजिए, कर लीजिए बेवकूफियां, कर लीजिए नादानियां, कर लीजिए मूर्खता। ये आपकी जिंदगी को तरोताजा से भर देगा। थोड़ा उम्मीद करता हूं कि आप जब जरूरत पड़ेंगे, जब लगेगा कि अब जिंदगी बासी हो गया है, अब जिंदगी मशीन हो गया है, अब जिंदगी बोझ हो गया है, जिंदगी तनाव से भर गया है, जिंदगी दुख से भर गया है, जिंदगी पीड़ा से भर गया है, थोड़ी नादानियां कर लीजिए, तरोताजा हो उठेगा। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा।